एक दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरीके से जो संविदा कर्मी हैं जो अस्पतालों में लगे हुए थे, लैब असिस्टेंट और नर्सिंग स्टाफ, उनको अचानक से सरकार से आदेश आता है और हटा दिया जाता है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से धरना कर रहे थे पूरे राजस्थान में। उनका आरोप था कि अचानक से बिना कोई नोटिस दिए सीधे हमको नौकरी से निकाल दिया गया। ना कोई नोटिस दिया, ना बताया गया, और सैलरी जो बाकी है पिछले 4 महीने की सैलरी नहीं मिली, बढ़ा हुआ जो वेतन था वो भी नहीं मिला। इस तमाम चीजों को लेकर के धरने पर बैठे थे और वापस से लगाने की मांग कर रहे थे और कोर्ट भी चले गए। तो अब इस पूरे मामले में कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि इनको दोबारा से जहां पर लगे हुए थे वहां पर लगाया जाए। तो ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। हमने आपको कल भी बात की थी, बताया था कि किस तरीके से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब कोर्ट का जो आदेश है वो भी आ चुका है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो अब क्या प्रोसेस रहा? आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए आज पहुंचे थे, तो क्या जवाब मिला, क्या कुछ रहा? हम आज ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे थे और कोर्ट के आदेश अनुसार हमारा स्टे भी आ चुका है, लेकिन अभी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। प्रिंसिपल सर ने सख्त मना कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10-15 दिन में जैसे वित्तीय स्वीकृति मिलती है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और स्वीकृत हो रखे हैं पद पूरे राजस्थान में लमसम 2000 से ऊपर के, उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अच्छा, नए पद जो स्वीकृत हुए हैं उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अभी जिनको ज्वाइन करवा दिया था उनको तो करवा दिया? खाली हमें मौखिक रूप से बोला है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अभी कोई लिखित कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हफ्ते 10 दिन का समय दिया है आपको, आश्वासन दिया है कि आपका काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आगे आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कदम रहेंगे? धरना जारी रहेगा, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? धरना जारी रहेगा और जो हमारा प्रदेश स्तर पर जो धरना चल रहा है जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बाहर, वहां भी हम सम्मिलित हो गए और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये कोर्ट का आदेश भी आ गया उसके बावजूद भी अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा? हाँ, राज्य स्तर पर लगातार आंदोलन जारी है, उसी में प्रदेश स्तर पर, और वहां हम सम्मिलित होकर उस आंदोलन को उग्र तरीके से करेंगे। बिल्कुल। आप भी लगातार धरने पर भी थे, आंदोलन पर भी थे, तो अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो क्या कुछ संभावना है, क्या आपकी मांगे पूरी हो सकती है? नहीं होगी तो फिर क्या कुछ आगे आपका कदम रह सकता है? हमारी मांगे तो पूरी होंगी ही, क्योंकि हम वर्षों से इनको सेवाएं दे रहे हैं। और 4000 पद जो अभी राजमेश ने 27 मई 2026 को और पद की एक वैकेंसी निकाली है, हम ये चाहते हैं कि हमें उसमें समायोजित कर दिया जाए। पहले हमें उनमें समायोजित किया जाए। जितने भी हमारे 3 से 4000 कर्मचारी हैं जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में लगे हुए हैं, राजमेश पहले हम वो पद हमारी सीटों से भरे जाए। बिल्कुल। फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है जो संविदा पे लगे हुए थे, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? भगवती चौहान। तो अब क्या कुछ नुकसान होगा? आपको नौकरी से निकाल दिया गया था, हालांकि कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, तो आपको जो समय दिया गया था, जो टेंडर जारी हुआ था, तो क्या बोनस अंक नहीं मिलेंगे? क्या कुछ नुकसान हो रहे हैं आपको? अभी हम थोड़े सर्विस में हम थोड़े पीछे चले जाएंगे ना। ये जो 1 महीना हमें निकाल के रखा है, 1 महीना जो हम धरने पे बैठे हैं, इससे हमें बेरोजगारी का ही सामना करना पड़ा है। ये नुकसान ही तो है हमारे लिए। आपकी सैलरी भी कंपनी ने रोक रखी है, कितने महीने की सैलरी बाकी है? 4 महीने की सैलरी बाकी है। अब 4 महीने की बिना सैलरी के हम हमारा घर का गुजारा, हमारे बच्चों का गुजारा कैसे करें? नौकरी से निकाल दिया लेकिन अब तक पूरी सैलरी नहीं मिली? पूरी सैलरी भी नहीं मिली हमें। बिल्कुल। तो अब कोर्ट का जो आदेश स्टे है वो भी आ चुका है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार मांग कर रहे थे। अब देखिए, अचानक से नौकरी से निकालने पर और टाइम से पहले से निकालने पर इनको जो बोनस के अंक मिलते हैं वो बोनस के नंबर नहीं मिलेंगे। इनका वेतन बाकी था और इनका ये भी कहना था कि संविदा पर जो लोग लगे हुए थे उनको हटा करके वापस से संविदा पर दूसरे लोगों को नहीं लगाया जा सकता। इसी को लेकर लगातार मांग चल रही थी, लेकिन अब कॉलेज के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अब दूसरी जो पोस्ट स्वीकृत हुई है उनको एडजस्ट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। राजमेश और सरकार को यहाँ पर कॉलेज स्तर पर पत्राचार किया जाएगा, लेटर लिखा जाएगा और सरकार से बोला जाएगा कि इनको नया टेंडर जारी करे, क्या करे, जो भी प्रोसीजर होगा। 1 हफ्ते का समय दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर 1 हफ्ते 10 दिन में इनका समाधान नहीं होता है तो फिर आगे उग्र आंदोलन किया जा सकता है। जयपुर में राज्य स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है, लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का स्टे आने के बाद आगे जो है वो क्या प्रोसेस रहता है।